बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में हम चार्ज की क्वांटाइजेशन के बारे में बात करेंगे और चार्ज की क्वांटाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी से क्या मुराद है। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी के हवाले से दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक है कंटीन्यूअस क्वांटिटी और एक है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी से मुराद ये है when a physical quantity exists only in discrete packets। discrete का मतलब है separate packets, अलग-अलग packets। we say that the quantity is quantized। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी छोटे छोटे यूनिट्स की सूरत में हो, कंटिन्यूस ना हो, तो हम उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड को जो वर्ड है ये कंटिन्यूस का एक तरह से उलट है। अब हम बहुत सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं, जैसा कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मैस है, किसी ऑब्जेक्ट का मैस डिस्क्रीट होता है। मैस एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, बल्कि मैस की निस्बत हम ये कहेंगे मैटर इज़ अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि किसी पाइप में से वाटर फ़्लो कर रहा है, हमें वो वाटर जो है वो कंटिन्यूस नज़र आ रहा है, फ्लूइड है, हम कहेंगे कि मैटर कंटिन्यूस है, हमें नज़र आ रहा। लेकिन दर हकीकत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो वो मैटर क्वांटाइज्ड नहीं है, बल्कि वो जो फ्लूइड है, जो मैटर है, जो फ़्लो कर रहा है, वो छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, या हम इनको छोटे छोटे पैकेट्स का नाम दे सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैटर होगा वो छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना, तो हम कहेंगे मैटर कंटिन्यूस नहीं बल्कि एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इसी तरह से किसी सिस्टम की एनर्जी, ये भी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज क्वांटाइज्ड। हम जब क्वांटाइजेशन की बात करेंगे तो हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी का जिक्र करते हैं। किसी सिस्टम की एनर्जी की क्वांटाइजेशन की जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसमें फंडामेंटल एनर्जी क्या है। फ़र्ज़ करें कि सिस्टम की फंडामेंटल एनर्जी है ई नॉट। अब जो और एनर्जी की वैल्यूज़ आ सकती हैं सिस्टम में, वो इस नंबर का, इस पैकेट का मल्टीपल होंगी, इंटीग्रल मल्टीपल। वो होंगी 2 ई नॉट, 3 ई नॉट, 5 ई नॉट और सो ऑन। तो जब क्वांटिटीज़ इस तरह से पैकेट्स की सूरत में हों, डिस्क्रीट हों, जैसे ई नॉट से 2 ई नॉट, फिर 3 ई नॉट, किसी ख़ास फंडामेंटल क्वांटिटी का मल्टीपल, और मल्टीपल कैसा? इंटीग्रल मल्टीपल। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम कहेंगे कि ये एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। और अगर एनर्जी इस तरह से हो, सिस्टम की एनर्जी है ई नॉट, फिर हो 1.5 ई नॉट, 1.7 ई नॉट, यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका ये मल्टीपल है। जब फ्रैक्शन में कोई क्वांटिटी आ रही हो तो हम उसको डिस्क्रीट नहीं कहेंगे, हम उसको एक कंटीन्यूअस क्वांटिटी का नाम देंगे। तो अब आसान अल्फाज में ये है कि अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यूज़ अशारिया में भी आ रही हैं, पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, तो वो कंटीन्यूअस होगी। अगर वो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल हैं किसी स्मॉल यूनिट का, तो वो डिस्क्रीट क्वांटिटी होगी। तो ये तो फिज़िकल क्वांटिटी की क्वांटाइजेशन की बात होगी। अब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करनी है। हम चार्ज के बारे में देखते हैं कि ये भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। चार्ज is a quantized quantity। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं
द इलेक्ट्रिक चार्ज always exists in quantities that are integral multiple of fundamental quantity. इस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एलिमेंट्री क्वांटिटी का नाम भी दे सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर एलिमेंट्री क्वांटिटी ऑफ चार्ज ई। किसी भी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इस एलिमेंट्री या फंडामेंटल क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये दो वर्ड्स हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं ई। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मिसाल हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे n जो है ये एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू हो सकती है 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो अगर हम n की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके देखें तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हो सकता है q इज़ इक्वल टू, अगर हम +1 रखें तो +e, -1 रखेंगे तो -e, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हो सकता है q इज़ इक्वल टू 2 रखें, +2 रखें तो +2e और -2 रखेंगे तो -2e। अगर 3 वैल्यू पुट करें तो चार्ज होगा +3e या फिर चार्ज होगा -3e। इस तरह से किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद हो सकता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसके ऊपर चार्ज फ्रैक्शन में हो। मिसाल के तौर पे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हो q इज़ इक्वल टू 1.7e या फिर चार्ज हो q इज़ इक्वल टू 5.9e। ये जो एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज है, ये जो क्वांटिटी है, इसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस तरह से नंबर्स की सूरत में, फ्रैक्शन में इसके मल्टीपल में चार्ज नहीं आ सकता। अगर ऐसे चार्ज की वैल्यू आ जाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये जो चार्ज है ये कंटिन्यूस है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, लेकिन अभी तक इस तरह की फॉर्म में चार्ज फाइंड नहीं किया जा सका। चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में फाइंड हुआ जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नोट किया। तो चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। तो फिर से एक चीज़ आप ज़हन-नशीन कर लीजिए, फ्रैक्शन में अगर मल्टीपल आ रहा हो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का तो वो कंटिन्यूस है, और अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो तो वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहलाती है। अब ये जो एलिमेंट्री चार्ज है इसके बारे में हम एक नोट लिखते हैं। द एलिमेंट्री चार्ज E is one of the fundamental constants of nature। ये नेचुरली एग्जिस्टिंग कांस्टेंट है। और ये जो एलिमेंट्री चार्ज है E, इसकी वैल्यू गिवन है E इज़ इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ कूलम्स। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी इस नेचर में जो छोटे से छोटा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिस पे चार्ज हो, वो कौन कौन सा है। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं विद चार्ज, दे आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर जो चार्ज है वो इस फंडामेंटल क्वांटिटी के इक्वल है, लेकिन हम उस चार्ज को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज Q इज़ इक्वल टू -e। एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल चार्ज है अमाउंट में, लेकिन साइन हम नेगेटिव रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखेंगे -1.6 इंटू
10⁻⁹ कूलम। और इसी तरह से जो प्रोटॉन है उसके ऊपर भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज को हम प्लस कंसिडर करते हैं, प्लस ई होगा और इसकी वैल्यू है प्लस 1.6 10⁻⁹ कूलम्स। ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन नेचर में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये वो दो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल है। अब हम अगर बात करें एक एटम की, तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हम एक एटम को चार्ज देना चाहें तो हम ये ऐसा आसानी से कर सकते हैं कि हम एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। अगर हम किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तो उसके ऊपर चार्ज होगा प्लस ई। इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला तो प्लस ई। अगर हम किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस एटम पे चार्ज होगा प्लस 2ई। 3 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो चार्ज होगा प्लस 3ई एंड सो ऑन। अब जैसा कि एक एटम है यूरेनियम का, फ़र्ज़ करें यूरेनियम का एटम जो है इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं और 92 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम यूरेनियम के एटम से 92 इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल दें तो फिर यूरेनियम का जो एटम है उसके ऊपर चार्ज होगा Q इज़ इक्वल टू प्लस 92E। यानी अगर हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल दें यूरेनियम में से तो उतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज आ जाएगा, तो वो प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज होगा, उसे हम प्लस 92E कहेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एटम्स के ऊपर भी जो चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने से, ये एक्सपेरिमेंट से साबित शुदा है। तो एटम्स के ऊपर भी जो चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने से वो प्लस ई, प्लस 2E या प्लस 3E यानी इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा E का, जिसका मतलब ये है कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स नहीं हैं, और वो पार्टिकल्स जो हैं उनका हम जिक्र कर लेते हैं। हम आ जाते हैं जी क्वार्क्स की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल नहीं हैं। Electrons are fundamental particles, but protons and neutrons are not fundamental particles। अब फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये है कि एक ऐसा पार्टिकल जो किसी और से मिलके नहीं बना, वो अपने आप में आप ही है, खुद ही है। जबकि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बने हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्वार्क्स का नाम देते हैं। तो जो पार्टिकल किसी और से मिलके ना बना हो वो फंडामेंटल, जो किसी और पार्टिकल्स के कम्बिनेशन से हो वो फंडामेंटल नहीं होगा। तो जो प्रोटॉन्स हैं ये भी क्वार्क्स से मिलके बने हैं और न्यूट्रॉन्स भी। अब हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं। प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ
3 क्वार्क्स। ये जो क्वार्क्स हैं ये दो तरह के हैं, दो तरह के पार्टिकल्स हैं। कुछ क्वार्क्स जो है उनके ऊपर चार्ज है +2/3e और कुछ क्वार्क्स जो है उनके ऊपर चार्ज है -1/3e। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो 2 इस तरह के क्वार्क्स से मिलके बने हैं और 1 क्वार्क ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज है -1/3e। सो protons are made up of 2 + 2/3e quarks and 1 - 1/3e quark। और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो 2 - 1/3e और 1 + 2/3e क्वार्क से मिलके बने। अब इस चीज़ का यहाँ पे ज़िक्र करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चार्ज जो है ये फ्रैक्शन में है। हम अभी बात कर रहे हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है फ्रैक्शन में। अगर मैं इस -1/3e चार्ज की बात करूँ तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ -0.333e। तो ये फ्रैक्शन में चार्ज आ गया, जबकि हम कह रहे हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज फ्रैक्शन में है, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। ये क्वार्क्स जो हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर मौजूद हैं। इनके मिलने से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हुए हैं। तो इनके मिलने से जो पार्टिकल बनता है प्रोटॉन, उसके ऊपर चार्ज है +e, और इन्हीं पार्टिकल्स के मिलने से अगर बनता है न्यूट्रॉन तो उसके ऊपर चार्ज है 0e, यानी चार्ज 0 है। तो जो नेट चार्ज हमें हासिल हो रहा है इन पार्टिकल्स के मिलने से भी वो क्वांटाइज चार्ज है, यानी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई है। इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। तो ये जो क्वार्क्स हैं ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि चार्ज हमेशा जो अपीयर होगा, हमें नज़र आएगा, जो हम मेजर करेंगे, वो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही होगा। और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मालूम किया जा सका जिसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो फ्रैक्शन की सूरत में हो। हर पार्टिकल के ऊपर जो नेट चार्ज है वो हमेशा इस एलिमेंट्री चार्ज ई के इक्वल है या इस एलिमेंट्री चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इस सारे डिस्कशन में ये जो हमने जितनी भी चीज़ें जिक्र की हैं इन सब में हमने ये देखा कि जो चार्ज है वो एक बेसिक यानी फंडामेंटल एलिमेंट्री क्वांटिटी ई जो है इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। नेट चार्ज हमेशा इस ई का मल्टीपल होगा। तो जब कोई क्वांटिटी इंटीग्रल मल्टीपल हो किसी बेसिक क्वांटिटी का तो हम कहते हैं कि वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब हम इस एलिमेंट्री चार्ज यानी चार्ज की क्वांटाइजेशन के क्वांटम की बात कर लेते हैं। ये जो चार्ज है इसका जो क्वांटम है वो बहुत ही स्मॉल है, दैट इज क्वांटम ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल। क्वांटम को बोलते हैं एनर्जी का एक पैकेट, सॉरी क्वांटम का मतलब है एक पैकेट, चाहे वो एनर्जी का हो, मैस का हो, यानी फंडामेंटल जो यूनिट है। तो यहाँ जो फंडामेंटल यूनिट है चार्ज का दैट इज ई, और इस ई की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि ये है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। तो ये जो चार्ज का क्वांटम है ई, जिसे हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, ये बहुत स्मॉल वैल्यू का है। और ये इतनी स्मॉल वैल्यू है कि 1 मिली एम्पेयर करंट की अगर हम बात करें, 1 मिली एम्पेयर करंट इज इक्वल टू 6 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मिली एम्पेयर करंट में 6 × 10⁻15 एलिमेंट्री चार्ज फ्लो करता है पर सेकेंड। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी पॉइंट से गुजरते हैं तो तब कहीं जाके 1 मिली एम्पेयर
करंट बनेगा और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये एलिमेंट्री चार्ज इतनी स्मॉल क्वांटिटी का है कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल के सिर्फ 1 मिली एम्पेयर करंट बना रहे हैं। तो बहरहाल हमारी इस डिस्कशन का यहाँ पे एंड है। इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात की और ये भी देखा कि हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी किसको कहते हैं। फिर उसके मुताबिक हमने देखा कि जो चार्ज है ये भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं भी जैसे कि क्वार्क्स हैं जिनके ऊपर चार्ज फ्रैक्शन में है, तो वो पार्टिकल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि उनके मिलने से प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो जो पार्टिकल्स के ऊपर, फ्री पार्टिकल्स के ऊपर नेट चार्ज अपीयर होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के इक्वल होगा। तो चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ये हमारे आज के लेक्चर का खुलासा है।